अभूतपूर्व आनंद हमें तो आया, आपको आया या नहीं आया हमें नहीं पता। आया, पक्का आया। हमने तो बहुत आनंद लिया इन 8 दिनों में, बहुत विशुद्धि बढ़ी और बहुत अच्छा भी लगा। पहले दिन ये भाव हुए कि आप अपना समय का त्याग कर रहे हो, तो हमने कहा कुछ अपन भी कर लें। और छोटा मोटा महाराज जी तो करते ही रहते हैं, तपस्वी महाराज हैं हमारे संधान सागर जी, उन्होंने उसके बाद भी सब किया। उन्होंने आहार किए, लेकिन आप पता कर लेना कैसे आहार किए, कभी सठ रस त्याग, कभी क्या त्याग, कभी क्या त्याग। और हमने खाकर भी कुछ नहीं किया। एक आहार हमने किया, उपवास भले किए, लेकिन उससे ज़्यादा तप इनका महत्व होगा, इन्हें ज़्यादा तप किया और पूरी मेहनत करी महाराज जी ने, संधान सागर जी ने। आपको बताएं, हमारे भाव बहुत कम हो रहे थे कि कहाँ करें क्या करें, ऐसा कोई विशेष उत्साह तो दिख नहीं रहा हैगा। लेकिन हमारे मन में इतनी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा भाव किसके थे? महाराज जी के। नहीं महाराज जी करना है, कोई नहीं आएगा तो अपन तीनों बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया यार, मंत्र है महाराज जी, आप समझो, करना है मंत्र के माध्यम से विशुद्धि बढ़ी। और कल जब मंत्र, आपको पता है कल आपने कितने मंत्र का कल जाप किया है? अरे यही तो गलती, 1000 नहीं 10,000, 9 गुना कर दो उसको। फिर और फिर माला, 10,000 मंत्रों का कल वाचन आपने यहाँ से किया इस पूरे पांडाल से। और प्रतिदिन कर रहे थे और रोज माला भी फेरी रहे थे, 80 औसा नमक की फेरे थे ना। बहुत विशुद्धि का काम था ये, बहुत पुण्य आपने इसमें इकट्ठा किया। और उसका पूरा अगर श्रेय जाता है तो पूज्य संधान सागर, पूज्य संधान सागर जी महाराज की। पूरा श्रेय किसको जाता है? संधान सागर जी को। उनने पूरी मेहनत करी, उनने ये सब क्या है, हमें तो कुछ ना, तो हमने आज तक कभी कोई विधान किया, सही बता रहे हैं, पहली बार ही गाना भी सीखे हम इनके साथ साथ। और आपके साथ विधान की उपलब्धि बड़े महाराज जी की। हमें गाना वाना आता नहीं था, लेकिन साथ साथ में मंत्र को जापना, ठीक है, हम भी पीछे पीछे लग गए संधान सागर जी। मतलब मंत्र का जो उच्चारण था, जिसमें आप लोगों का उत्साह बढ़े, सीधे सीधे करते तो शायद आप उत्साह नहीं बढ़ रहा था। तो एक राग में बहुत, वैसे हमको महाराज जी ने सिखाया, हम सीखते चले गए। वैसे मुनियों को मतलब जो है गाने, ऐसे गाने की बात नहीं है, महाराज जी ने कल भी बताया था हमको। ये कि आपकी विशुद्धि बढ़े। तो बस हमें तो कभी आता नहीं था, ना कभी हमने विधान किया, ना हम समझते थे, पहली बार ही जीवन में विधान किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत विशुद्धि बढ़ी। अब तो ऐसा भाव है कि हम मतलब कहते तो नहीं है, लेकिन अगर रहेगा मौका तो छोड़ेंगे नहीं, भले कुछ भी हो, हम कहेंगे करो आप, तो मना ही नहीं है। इतना अच्छा हमें और इतना आनंद हमें आया। अभी तक जब भी मेरा शुरू से पीछी देने का जो भाव रहता था, तो ये रहता था कि पीछे जिसको देता था मैं उससे ये कहता था कि साल में एक बार तुम अष्टानिका का विधान अवश्य किया करो। और उसके पीछे हेतु ये रखना, रोज जब भी विधान करने भगवान के चरणों में पहुंचो तो एक भाव रखना, ए भगवान, ये विधान का अगर पुण्य चाहिए, सिर्फ इतना मेरा समाधि मरण हो, और कोई भाव नहीं। मुझे कोई आकांक्षा नहीं है कि मुझे और कोई अपनी संपत्ति चाहिए या और कोई अपनी खुद की लौकिक इच्छा चाहिए। बस एक अंतरंग इच्छा ये, इस विधान का फल ये हो, मेरा अंत समाधि मरण हो। जो लोग जिन ने पीछे लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है महाराज जी बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। पहले तो लगता था महाराज जी ने क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। वो अभी आपके सामने इंदौर के आए थे दोनों, अभी क्या उम्र है उनकी, पिछली बार नहीं लेना है चाहे जो हो महाराज जी आपकी पीछे लेना, उन्होंने पीछे ली, उनका पूरा जीवन बदल गया। ऐसे बहुत सारे नए नए जुड़े, जिनका जीवन बदल गया। अभी 8 दिन का दोनों ने अकेले ने विधान किया, बैठकर अकेले ने विधान किया, और आज आ गए यहाँ पर। बोले महाराज जी आप पीछे ली थी, विधान किया अष्टानिका का, साल में एक बार करना है। बहुत विशुद्धि बढ़ती है भगवान की भक्ति करने से, भगवान की आराधना करने से। रोज तो हम पूजन करते हैं, लेकिन जो विशेष पर्वों पर और विशेष तिथियों पर जो पूजा की जाती है, उसका महत्व बहुत अलग है। सोचो आप, जब हम देखते हैं नंदीश्वर में, और नंदीश्वर में लगातार 24 घंटे आराधना चलती देवों के माध्यम से। वो जो देव लगातार करते हैं, बदल बदल के करते हैं, 6 घंटा यहाँ, 6 घंटा यहाँ, 6 घंटा यहाँ, इस दिशा में 6 घंटे, इस दिशा में 6 घंटे, इस दिशा में 6 घंटे, लगातार भक्ति करते हैं। मतलब कुछ तो महत्व होगा इस अष्टानिका महापर्व का, कुछ तो महत्व होगा, तब तो वो देव लोग भी वहां जाकर इतनी अच्छी भक्ति करते हैं। और आपने भी उसका पूरा, मुझे नहीं मालूम था इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और इतनी भक्ति भाव से बामोरा वाले बिल्कुल उत्साह के साथ करेंगे। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों के उत्साह को देखकर, आप लोगों की भक्ति को देखकर, आप लोगों का जो आनंद है उसको देखकर।
हम तो कहते थे कि महाराज जी अपन जल्दी कर लें, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छे से करो और विशुद्धि से करो। बहुत अच्छी बात है कि हिम्मत नहीं थी। 12 बजे तक कल तो 1 बज गई थी ना 1। हमें लग रहा था अपन अति भरारोपण कर रहे हैं सावकों पे, लेकिन आपका उत्साह तो था, और इस उत्साह में आपने पुण्य बहुत इकट्ठा किया, ये मान के चलना, बहुत पुण्य इकट्ठा किया। और साथ साथ में महाराज जी का तो था ही था, पर निरंजन सागर जी भी आए। हमने महाराज जी से कहा भाई आप चलो, विशुद्धि का काम है, जाप करना है वहाँ तो अपने को, रोज रोज नए नए जाप मिलेंगे, आप चलो जैसा होगा वैसा करना। और महाराज जी ने भी निवेदन स्वीकार किया और वो भी आए। उन्होंने कहा 1 घंटे, हाँ 1 घंटे के लिए आना, जितनी देर आपकी अनुकूलता उतनी देर आना, आओ। तो उनने अपनी बात मानी, वो भी आए, उनने भी आपके सामने साथ आपके मंत्रों का जाप करा, है ना। बहुत अच्छी बात है। अभूतपूर्व आनंद उनने भी उठाया और आपने भी उठाया। एक बहुत अच्छा ये भाव था, शुरुआत में महाराज जी से हमारी चर्चा चल रही थी, तो हमने कहा महाराज जी विधान कर तो रहे हैं, हम बोली के पक्ष में शुरू से नहीं रहते हैं, क्या पता क्यों, हमें लगता क्या वो बोली में ज़्यादा, मैंने बोली का पक्ष नहीं रखता। मैंने महाराज जी से, महाराज जी ने हाँ हमारा भी नहीं है, हमने कुछ नई बोली करो, तो हमने कुछ नई बोली भी करी। फिर महाराज जी ने विधान बढ़ते जा रहे, 2 मैंने कहा 2 स्वेच्छा राशि कुछ भी कर देना, लेकिन एक जो हमारी भावना है, नमोकार महामंत्र की मालाओं की बोली लगी थी। कहीं आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि ऐसी बोली लगी, अपन ने यहाँ बोली लगाई थी उस दिन नमोकार महामंत्र की, जो सबसे ज़्यादा नमोकार मंत्र की माला इस अष्टानिका से अगली दिवाली की अष्टानी तक फेरेगा, उसको अपन ने एक मांडना दिया था। और उसमें भी आगे कौन सा परिवार आया, सिंघई परिवार, है ना। शशि जी सिंघई आगे आई, उनका पूरा परिवार कितनी माला प्रतिदिन, 111 माला नमोकार महामंत्र की प्रतिदिन फेरना है। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सोचो आपसे 5 माला का बोलते तो आप आके पीछे हो जाते हो, वो 111 माला प्रतिदिन और अभी फेर रही है। मैंने उनसे पूछा, कल हमारे पास आई, वो बोले महाराज जी कुछ नियम दे दो। हमने कहा आपने इतना बड़ा नियम ले लिया, 111 मालाएं किससे कहते हैं, नमोकार महामंत्र की, आप कितनी विशुद्धि वाला काम कर रहे हो। मैंने आप पहले उसको अच्छे से करो, फिर अपन अगले साल देखेंगे, जो नियम देना हम देंगे। तो आप लोगों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आपके समाज में भी ऐसे ऐसे गौरवशाली पुरुष हैं जो प्रभु की भक्ति में और प्रभु की आराधना में इस प्रकार से लगे रहते हैं। दूसरी बात, हमारे बीच में बिना किसी मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत अपने निवेदन किया हो या कुछ किया, और हमारे एक बार के कहने में अंकुर भी आ गए और पूरे सुबह से लगे रहते हैं, शाम तक उनने पूरी मेहनत करी, पूरा अच्छे से ताली बजाओ उनके लिए, इतनी मेहनत करी अंकुर भैया ने बहुत मेहनत की है। अच्छी ताली बजाओ। लगे थे कि पिछली बार भी विधान कराया था, है ना। और ऐसा नहीं कि कुछ आप दे रहे हो उनको, कुछ देते हो क्या, बस ताली तो दे सकते हो ना उनके लिए, तो ताली दो। बीच बीच में ऐसा पता चला कि कुछ ये ले नहीं, कुछ नहीं, कुछ लेते हैं, कुछ वो तो उल्टा दे के जाते हैं। वो क्या करते हैं, उल्टा दे के जाते हैं। तो ऐसे हमारे अंकुर भी थे, और हमारी दीदी तो आई गई थी प्रतिभा स्थली से, उनने पूरा विधान का पूरा आनंद लिया, उनका भी पूरा था, और साथ में और दीदी भी आए हैं, आप जानते हैं उन दीदियों को, वो भी आए थे, ठीक है ना। इस प्रकार सभी लोगों ने बहुत आनंद के साथ ये हाँ, अब मैं भूल ही जाता हूँ उसको, तो क्या पता क्यों, हमारा उसके लिए विशेष तालियां पूरे चातुर्मास में, आचार्य श्री की पूजन में हमारे शुभम नाम है ना, हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो नाम गब्बू के नाम से जानते हैं। तो हमारे शुभम भैया लगे रहते हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो मानना पड़ेगा, उनकी मेहनत है। और वो तो ठीक है, उनकी दोहरी मेहनत, ऊपर वहाँ विधान कराए, पहले भक्तामर विधान, उनको महाराज जी विशेष आशीर्वाद, हाँ भक्तामर विधान वाले। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी एक बात याद दिला रहे हैं, एक विशेष आशीर्वाद, क्योंकि भक्तामर के नाम पहले आ गए। आपके यहाँ प्रतिदिन भक्तामर विधान, आपको मालूम है कि नहीं है, प्रतिदिन आपके यहाँ 3 चीजों का नियम दिलाया हमने। पहला नियम तो ये कि प्रतिदिन आपको बड़े बाबा का मंदिर जब तक नहीं बनता है तब तक जाप करना है, जाप कक्ष बिठा दिया। दूसरा नियम दिया, प्रतिदिन भक्तामर का सामूहिक पाठ करना है। और तीसरा, एक परिवार के माध्यम से भक्तामर का मतलब आपको विधान करना, फिर जितने शामिल हो जाए। लगातार भक्तामर विधान तब से चल रहा है, पाठ भी चल रहा है, जाप भी चल रही है। अब सोचो सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब छोड़ के, और वो वहाँ पर 4 लोग यहाँ छोड़कर और वहाँ विधान करना, ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है ये बहुत। और वो परिवार धन्य है जो ये सब यहाँ छोड़कर उन्होंने वहाँ अकेले बैठ के वहाँ विधान किया उन लोगों ने। उनके लिए ताली बजाओ, और कराने वाले भैया जी, उनके लिए विशेष ताली बजाओ। तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात थी। और हाँ कुछ बोल रहे हैं, फिरोजाबाद में, हाँ बिल्कुल ठीक, ऋषभ भैया भी आ गए,
और साथ में हमारे फिरोजाबाद वाले भैया भी आ गए, है ना। हाँ, फिरोजाबाद वाले भैया, हमारे भैया जी कह रहे हैं मंडल हमने कुछ नहीं किया है, भैया ने, फिरोजाबाद वाले भैया ने पूरा मंडल बनाया। अब आप देखो ये जो आपने मंडल देखा कभी, ये मनवाए भी उसने अपने से ही, उसी के पास रखा था एक, हमें तो मालूम ही नहीं था क्योंकि हम तो वैसे ही करवाते थे जैसे आपके पीछे वाले या चावलों से बना के। ये हमारे बाद में शुरू हुआ बीजाक्षर वाले, तो इन्होंने बताया तो फिर तुरंत ही 3 मंडल का काम ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो नहीं देखे होंगे ऐसे, मैंने भी नहीं देखे, पहली बार देखे ऐसे, मतलब स्वर्ण अक्षरों से ऐसा मंडल बना हो। चावल का देखा, रंगोली का देखा, सबका देखा, लेकिन जो 3 मंडल बड़े बने हुए हैं इसमें स्वर्ण अक्षर से लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा, ये सब कुछ हमारे फिरोजाबाद वाले भैया ने किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, जब बात चल रही थी विधान कहाँ किया जाए, कहाँ किया जाए, कहाँ किया जाए, ये पूरा मचा हुआ था। मचा हुआ होने के बाद सोच भी नहीं सकते हमने ये कहा कैसे होगा, क्या होगा, तो एक ही व्यक्ति ने दुमदारी से कहा महाराज जी आपके मुख से निकल गया ना, यहाँ विधान होगा, बस यही होगा, आप चिंता छोड़ दो। अब आप समझ जाओ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाओ उसका। अगर नाम ले दूंगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा। आप जानते किसने पूरा प्लेन करके, एकदम बिल्कुल प्लेन करके दे दिया ये स्थान और व्यवस्थित करके दे, समझ गए ना आप किसकी बात कर रहा हूँ। पूरी टीम लगी रही, एक व्यक्ति ने, का नाम क्या लूँ मैं, सोनू भैया सुपारी, सोनू भैया हमारे सरपंच, सोनू भैया हार्डवेयर, जितने सोनू है सब सोनू, साथ में हमारे नयन और हमारा सोमिल और पूरी टीम, जितने भी बच्चे की पूरी टीम है, वो अनुभव, जितने लोग थे पूरे, पिंटू विंटू जो दिख रहे, नाम ज़्यादा हम आते नहीं, हम वैसे याददाश्त कमजोर है, बाकी सब बच्चे पूरे लोगों ने मेहनत करके पूरा तैयार किया और इस विधान को पूरा अच्छे से किया। और दूसरी बात, यहाँ की व्यवस्था महाराज जी ने बताइएगा, हमारे बार बार छत्रपति जी बोलते हैं, भाई छत्रपति जी लखपति जी हैं वो नाम बिगाड़ रहे हमारे लखपति जी, उनके ऊपर छत्र हो गया है। हाँ, कौन का? लखपति जी, महाराज जी का, संजू भैया पूरे लगे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भक्ति भाव से सभी लोग ने ये विधान का आनंद लिया और आनंद हमने भी लिया और सभी ने लिया। इसका पुण्य सबने जो इकट्ठा किया है वो किस लिए किया है, बड़े बाबा के मंदिर के लिए। ये भाव क्यों थे मेरे यहाँ पर करने के? भाव ये थे कि यहाँ पर जो हम मंत्रों की आराधना करेंगे, मंत्रों की भक्ति करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि एक प्रतिष्ठा पाठ ग्रंथों में एक बात आती है कि अगर आप कहीं निवास करना है या कहीं भूमि पर आपको कुछ बनाना है तो उस भूमि के जितने भी देवी देवता हैं, वो जो देवी देवता हैं वो भी शामिल हों और कोई ऐसा अनुष्ठान हो और मंत्रों का जाप हो, तो भूमि जागरण मंत्र किए जाते हैं। उसके माध्यम से वहाँ की जो भूमि है वहाँ की नकारात्मकता समाप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो निकलती है। तो वहाँ पर मंत्रों का बहुत प्रभाव है। अब इससे बढ़कर क्या होगा, प्रतिदिन आपने इतना मंत्र, यहाँ इतने मंत्र किए हैं, तो ये तो अपने आप में समझ लो तीर्थ स्थान बन गया। अब तो यहाँ चमत्कार ही घटेंगे। ये मान के चलना, तो ये जो भूमि है ये पूरी पवित्र पावन बन चुकी है, निर्मल बन चुकी है आपके मंत्रों के माध्यम से, आपकी विशुद्धि के माध्यम से। अब रही बात ये कि यहाँ मंदिर बनना है और आगे भी होना है, आप विशुद्धि बढ़ाओ कि आने वाले समय में अच्छा सब कुछ होता चला जाए और आगे जो कार्य अपन सोच के रखें वो भी हो जाए। समय हो रहा है, क्योंकि महाराज जी का हम कम बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी का आज पाड़ना है। अपन यही अपन विरामदेव भाव थे कि अपना क्रोध का विषय छूट गया है और क्रोध पे अपन बात कर लें, परंतु अब समय हो रहा है इसलिए कल कर लेंगे, क्योंकि महाराज जी का भी उपास है। आचार्य जी का सुनना है कि छोड़ दें? हाँ, एक तो सुना दें। आचार्य जी का संस्मरण एक बहुत अच्छा याद आ गया, आपको मैं वो सुनाता हूँ। बहुत अच्छा एक संस्मरण है। गर्मियों की कुंडलपुर की बात है। कुंडलपुर वैसे आप जानते ही है ना, कुंडलपुर में तो गर्मी पड़ती हैगी और ऐसी गर्मी तो पड़ती नहीं हैगी, खूब तेज। वहाँ तो ऐसी स्थिति होती है कि दिन रात लू चलती है, दिन में तो चलती है, रात में भी लू चलती है, ऐसी गर्मी वहाँ पर कुंडलपुर में होती है। अब वो गर्मी का समय था और गर्मी के समय में आचार्य भगवंत ऊपर पार्श्वनाथ मंदिर में बैठते थे। वहाँ जाना भी मुश्किल होता था, इतनी तेज मतलब वो फर्सियाँ हो जाती थी। अब बैठे थे, एक दिन की बात है, अगले दिन सुबह जो है हम लोगों की स्थिति ऐसी होती थी कि जो कमंडल होता था ना, कमंडल, वो कमंडल 2-2 खाली हो जाते थे, क्योंकि गर्मी होती थी तो पानी मारने की इच्छा हो जाती थी। रात में जब नींद खुलती थी तो इतनी मुँह जो है वो प्यास लगती थी और पानी से चेहरा धो लेते थे, तो कमंडल कभी कभी 2 लग जाते। और अगर मान लो अंतराय है,
फिर तो गए काम से, फिर तो गए काम से, फिर तो और पानी लगता था। अब हुआ ये, एक दिन आचार्य श्री जी जंगल से ऊपर से कुंडलपुर बड़े बड़े बाबा के दर्शन करते हुए नीचे आए, और नीचे आए रोज की भांति वो पाँव धोते थे। पाँव धोने के बाद जो पानी होता था अपने कमंडल का, भैया इधर ध्यान दो, जो पानी होता था कमंडल का, उस कमंडल के पानी को कहाँ, वो एक वहीं पर एक पेड़ था उसमें डाल देते थे। रोज की भांति ऐसा देखते थे। तो एक महाराज जी ने कहा, अभी तो उन पहले वाला कमंडल आचार्य का बड़ा था, आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री जी एक बात समझ में नहीं आती है कि आप रोज आते हैं और रोज कमंडल का पानी यहाँ डाल देते हैं, तो कभी अपना चेहरा भी धो लिया करें, और दिन में शाम को धो सकते हैं, कभी धो सकते हैं। तो आप ये पूरा पानी जैसे उस जड़ में जा रहा है, वो भी जड़ है और आपका शरीर भी जड़ है, तो इस जड़ को लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बात है, आप अपना चेहरा क्यों नहीं धोते इससे। तो आचार्य श्री बोलते, देखो भैया हम आपके जैसे तपस्वी तो नहीं, जो महाराज जी थे वो एक उपास ज़्यादा करते थे। देखो भैया हम आपके जैसे तप तो कर नहीं पाते हैं, आप तो गर्मियों में भी उपास कर लेते हो, उपास हम कर नहीं पाते हैं। अब आपके से उपास नहीं कर, हम छोटी छोटी साधना करते हैं। हमारा भी मन तो होता हैगा कि पानी लगा लें और चेहरा धो लें, लेकिन हम ये सोचते अपने नंबर क्यों कम करें। हम भले इस जड़ में हम डालेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन इस जड़ में अगर हम लगाएंगे तो हमारे नंबर कम होंगे, और हमें तो अपने नंबर बढ़ाना है, हमें तो जल्दी से जल्दी अपनी ऐसी मार्कशीट तैयार करना है कि हम आगे बढ़ें। इसलिए हम प्रयास ये करते कि हमारे नंबर बढ़े, और इसलिए हम यहाँ ना डालकर उस जमीन में उस पानी को स्वाहा करते। बचता तो है, सोचो हमको लेना पड़ता था और उनका बचता था, वो ऐसा पानी यूज करते थे गर्मी में। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। हाँ एक और क्या, वो तो बता चुके, फिर भी आप भैया जी कह रहे हैं तो बता दें कि आपको मालूम है ना, आपका एक बहुत बड़ा काम हो गया है। क्या काम हुआ है, सबको एक ही, महाराज जी प्रतिमा एक ही दिक्कत है, क्या, कुआं नहीं है हमारे यहाँ, कुआं नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो अब तो कुआं आपके यहाँ हो गया है। अब एक बात ध्यान रखना, कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि हम प्रतिमा नहीं ले सकते, कुआं नहीं। अब तो मंदिर में कुआं हो गया, और पानी भी बिल्कुल बड़े बाबा की कृपा से ऐसा है खूब निकला है। 25-30 फीट पानी है उसमें कुएं में, है कि नहीं। सोनू भाई कितना है, 30 फीट अभी भी भरा है पानी। सोचो आप, 60 फीट का कुआं हुआ है और 30 फीट पानी उसमें भरा आएगा। सब बड़े बाबा की कृपा से जब पानी आ गया है, तो उस दिन कमेटी आई थी, कमेटी से हमने कहा था ना कमेटी से, तो 2-3 लोगों ने हमसे कहा था पानी की तो व्यवस्था हो। ये मल्हारगढ़ वालों ने बोला था, उस वक्त हमसे बोला था ना, पानी की तो व्यवस्था हो। और कौन ने बोला था, पिंटू के पापा ने बोला था। तो हमने आप क्या कहा कि पानी की दिक्कत, कहा है पिंटू के पापा दिख रहे ही नहीं, गए। तो भैया अब देखो, हमने आपसे कहा था, हमारी जिम्मेदारी थी कुएं की, वो हो गई पूरी। और उस दिन जब कुएं की बात हुई तो एक ही शावक तैयार हो गया कि पूरा हमारी तरफ से। और कौन थे वो, हमारे राजेश जी नाम है ना, राजेश जी, उन्होंने पूरा कुएं में जितनी राशि लगेगी पूरी हमारी तरफ से। अब कुआं तैयार है, आप लोगों को अपने भाव बनाना है, सबको क्या लेना है, प्रतिमा लेना है ना, पक्का लोगे। देखते नए लोग कितने तैयार होते प्रतिमा के लिए, और जो दूसरे लोग हैं जो अष्टमी और चतुर्दशी को शुद्धि का भोजन करेंगे ना,